हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे पीएन जंक्शन डायोड बनता है, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, डिप्लीशन लेयर में जो मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो कैसे रिकम्बाइन करके जो है उदासीन हो जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग डायग्राम ड्रा करते हैं। वही एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ऐसा हम लोग सिर्फ बोलते हैं बट ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर क्या करते हैं, पी टाइप पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग कराते हैं। ठीक है, जिससे कि फॉर्मेशन होता है पीएन जंक्शन डायोड का। लेकिन हम सिंपल वे में कह देते हैं कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को कांटेक्ट में लाने से पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये मान लिया कि हमने, ये क्या है, पी टाइप और ये एन टाइप। ठीक है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। यानी कि पी टाइप है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स कैसे होंगे, मैक्सिमम होंगे। और यहाँ एन टाइप है तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, मैक्सिमम होंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, ठीक है, तो यहाँ जो एन टाइप में मेजॉरिटी होगी वो किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की, और पी टाइप में जो मेजॉरिटी होगी वो होल्स की। तो यहाँ हम लोगों ने देखा था कि यहाँ एक डिप्लीशन लेयर भी होती थी। क्या होती थी, एक डिप्लीशन लेयर। ये क्या है, डिप्लीशन लेयर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता था, पोटेंशियल बैरियर। जब पीएन जंक्शन डायोड हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि पीएन जंक्शन डायोड का जब पी टाइप एन टाइप को मिलाते थे, जिससे कि एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जो है पास वाले पी टाइप के होल से क्या कर लेते थे, रिकम्बाइन हो जाते थे और एक डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन कर देते थे, जिससे एक छोटा सा वोल्टेज, ठीक है, क्रिएट हो जाता था, जिसको हम लोग बोलते थे बैरियर वोल्टेज। यानी कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, और इसको कह दें कि इसकी जो वोल्टेज यानी कि वोल्टता है वो कितनी है, V0 है। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर हम देखें, ठीक है, तो किसी भी करंट का फ्लो नहीं होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है वो एन टाइप से पी टाइप के अंदर नहीं होगा। किसकी वजह से, इस डिप्लीशन लेयर की वजह से। ये क्या है, एक प्रकार की बाधा, यानी कि बैरियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन जो है एन टाइप से निकल के पी टाइप के अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नाम आ रहा है यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइसिंग कर देंगे। ठीक है, तो बाइसिंग करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हमने बाइसिंग कर दी। अब किस में करनी है, फॉरवर्ड बाइस में। तो यानी कि ये पी टर्मिनल हमने पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव से, और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और मान लिया ये जो है कौन सा वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पे इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज लगाएंगे, ठीक है, तो वोल्टेज लगाने से अब देखो क्या होगा, ये वोल्टेज लगाने से क्या होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल है और एन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर जो होल्स हैं पी टाइप के अंदर, इन पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि मुझे पता लग रहा है कि यहाँ से ये जो है
पॉजिटिव टू पॉजिटिव और ये नेगेटिव टू नेगेटिव। और जब सेम चार्ज की बात करते हैं तो सेम चार्ज के अंदर क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इधर से फोर्स करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ के होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो जैसे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, तो इनके बीच की जो डिप्लीशन लेयर है वो डिप्लीशन लेयर कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर पुश करेंगे और होल्स इधर पुश करेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से जो इसकी डिप्लीशन लेयर है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर जो है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ का जो पोटेंशियल बैरियर है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कब कम होगा, जब हम इसको फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करने से क्या होता है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिपेल करता है, किसकी साइड में, जंक्शन की साइड में, ठीक है। और होल्स को क्या करता है, रिपेल करता है जंक्शन की साइड में, यानी कि यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा और होल्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, यहाँ की डिप्लीशन लेयर जो है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब यहाँ से होल्स इस डायरेक्शन में जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ से चार्ज जाने की वजह से यहाँ के कुछ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ये हम लोगों ने सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों में पढ़ा था, ठीक है, कि जैसे ही उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जाए, ठीक है, टेम्परेचर राइज किया जाए, तो टेम्परेचर राइज करने पे क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और वहाँ से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो जैसे ही यहाँ से वोल्टेज और बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वोल्टेज यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे, ठीक है। और यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन इस साइड से क्या करेंगे, इसके अंदर एंटर करेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के ऐसे एंटर करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस पोटेंशियल का जो हमने बाइशिंग की है, इस फॉरवर्ड वोल्टेज का यहाँ पे क्या इफ़ेक्ट होगा वो हम लोग देखते हैं। देखो इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, प्रभाव फॉरवर्ड वोल्टेज का, ठीक है, क्या प्रभाव, ठीक है। जब हम इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज, इसके फॉरवर्ड वोल्टेज के कारण क्या होगा, इज टू प्रोड्यूस मोर फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज से जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा फ्री होंगे। कहाँ पर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड मोर होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। जब फॉरवर्ड वोल्टेज हम देंगे इसको, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड वाइशिंग में करेंगे, तब क्या होगा, इस फॉरवर्ड वोल्टेज के कारण यहाँ एन टाइप के अंदर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएंगे और पी टाइप के अंदर नंबर ऑफ़ होल्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएंगे, ठीक है। ये इफेक्ट होगा किसका, फॉरवर्ड वोल्टेज का। अब जब नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होंगे, एन टाइप से पी टाइप की ओर गति करने लगेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है डिप्लीशन लेयर की जो है वैल्यू बहुत कम हो गई, वो डिप्लीशन लेयर को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे और इलेक्ट्रॉन एन टाइप से निकल के पी टाइप की ओर फ्लो करने लगेंगे, जिससे कि धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा,
ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रश टूवर्ड्स दी जंक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या करेंगे, वो जंक्शन की ओर जाने लगेंगे और जंक्शन की ओर जाके वो क्या करेंगे, दोनों आपस में रिकम्बाइन कर लेंगे एंड रिकम्बाइन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रश टूवर्ड्स द जंक्शन एंड रिकम्बाइन। इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन की साइड जाके एक दूसरे से क्या करेंगे, रिकम्बाइन कर लेंगे। इस रिकम्बाइन करने की वजह से क्या होगा, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, IF यानी कि फॉरवर्ड करंट constitute फॉरवर्ड करंट, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा, जब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो फॉरवर्ड करंट का फ्लो होगा, ठीक है। किसके कारण, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर क्या है, जब हमने देखा कि फॉरवर्ड वाइज में इसको कनेक्ट किया तो एन टाइप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फ्री हुए और पी टाइप के अंदर नंबर ऑफ होल्स मैक्सिमम फ्री हुए। तो पी टाइप के अंदर मैक्सिमम होल्स हैं और एन टाइप के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। अगर हम देखें कि फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करने से क्या हो रहा है, डिप्लीशन लेयर इसकी कम हो रही है, तो हम लिख सकते हैं कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज, ठीक है, इन फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है, ठीक है, वो कैसी हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज डिक्रीज, ठीक है। डिप्लीशन लेयर की विड्थ कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कि बहुत कम हो जाती है, ठीक है। जब विड्थ डिक्रीज होगी तो उसका पोटेंशियल भी कैसा होगा, पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज करेगा, यानी कि पोटेंशियल बैरियर की हाइट भी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, height of potential barrier decrease, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी क्या करेगी, वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर की बात करें तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था, अभी एक ग्राफ पीछे हम लोगों ने प्लॉट किया था कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या किया था, पहले प्लॉट किया था। तो यहाँ हमने देखी थी यहाँ जो हाइट थी वो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ऑब्ज़र्व की थी वहाँ पर, जब हम लोगों ने पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन देखा था कि पीएन जंक्शन का जब फॉर्मेशन हुआ था तो जो डिप्लीशन लेयर की, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो उस टाइम जो हाइट थी वो हाइट ये थी, ठीक है। सिंपल अगर पीएन जंक्शन की बात करें तो पीएन जंक्शन सिंपल की बात करें तो पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है, पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है वो ये है,
ठीक है। और डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो ये है, ये क्या है, डिप्लीशन लेयर। अब हम देखते हैं, ठीक है, फिगर के अंदर जैसे ही फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट किया, ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर इसकी क्या हो गई, बहुत कम हो गई। डिप्लीशन लेयर कम होने के साथ साथ इसका पोटेंशियल बैरियर भी क्या होगा, डाउन होगा। तो जो पोटेंशियल बैरियर मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, कब, जब किस में करते हैं, फॉरवर्ड वाइज में, ठीक, इस तरीके से कुछ हमें ये देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास मान लो ये क्या हो गई, अब पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू ये हो गई। हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया, ये हो गया। पहले हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर ये था, ठीक। और यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की अगर हम बात करें तो डिप्लीशन लेयर भी हमें कुछ ये देखने को मिलती है। तो दोनों ही चीज़ें हम लोग देखते हैं जब हमने पीएन जंक्शन डायोड को किस में, फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट किया, तो दोनों ही चीज़ें हमने देखी कि यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर भी कम हो रहा है और डिप्लीशन लेयर भी कम हो रही है, ठीक है। तो फॉरवर्ड वाइज में पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करने पर उसकी डिप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। क्यों, कोवैलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो रश करते हैं, रश टुवर्ड दी जंक्शन, ठीक है, जंक्शन की ओर क्या करते हैं, वो गति करते हैं, जिससे कि उसकी डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है और करंट का फ्लो ईजिली हो जाता है। कब, जब पीएन जंक्शन डायोड किस में होता है, फॉरवर्ड वाइज में होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें फॉरवर्ड वाइज, ठीक है, ग्राफ बिटवीन किसके किसके बीच, बीएफ और आईएफ, जो करंट हमारा यहाँ पर फ्लो करेगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट का फ्लो होता है, ठीक है। समझ में आया। ग्राफ अगर हम लोग देखें, ग्राफ बिटवीन आईएफ एंड बीएफ, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, देखते हैं। तो पहले तो कुछ टाइम तक जो पोटेंशियल बैरियर, यानी कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल बैरियर यानी कि फिक्स वैल्यू होती है पोटेंशियल बैरियर की भी। अगर जर्मेनियम क्रिस्टल की हम लोग बात करें, ठीक है, तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू वही 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और अगर सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करें तो पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कौन से क्रिस्टल का पीएन जंक्शन डायोड बनाया गया है, ठीक है। मोस्टली जो पीएन जंक्शन डायोड मोस्टली जो हमें मिलते हैं वो सिलिकॉन मटेरियल के ही मिलते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू कितनी होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे ही 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हम लोग उसको वोल्टेज देंगे, ठीक है, तब क्या होगा, ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाएगी। यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज फॉर सिलिकॉन एटम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ये वैल्यू किसकी, पोटेंशियल बैरियर की। तो जैसे ही इस 1.1 से ज़्यादा यानी कि 1.2 या 1.4 या इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो करंट का फ्लो जो है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और एक टाइम आएगा कि ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक होने पे यहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और करंट जो है बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगेगी। कब, जब पोटेंशियल बैरियर से ऊपर हम इसको वोल्टेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ टाइम तक जब हम देखते हैं कि करंट कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है और फिर एकदम जो है हाई हो जाता है, ठीक। ये जहाँ से हाई होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नी वोल्टेज, ठीक है। ये क्या है, नी वोल्टेज, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। इस डायरेक्शन में हमने ले लिया फॉरवर्ड वोल्टेज और इस डायरेक्शन में हमने ले लिया फॉरवर्ड करंट, ठीक है। तो जो फॉरवर्ड वाइज में करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ आता है वो ग्राफ क्या आता है, बीएफ और आईएफ के बीच जो ग्राफ आता है
तो कुछ टाइम पीरियड तक ये करंट कैसा रहता है, ज़ीरो, नियर अबाउट कैसा रहता है, ज़ीरो। कब तक, जब तक वो डिप्लीशन लेयर से ज़्यादा वोल्टेज हम नहीं देते थे, ठीक है। तो सिलिकॉन मटेरियल के लिए होगा तो 1.1 और जर्मेनियम मटेरियल होगा तो 0.7। इससे ज़्यादा जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, करंट जो है एकदम बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। हम लोगों ने देख लिया फॉरवर्ड बाइशिंग में, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर डायग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है, और पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन लेयर पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, फॉरवर्ड बाइश में, और ग्राफ फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच जो ग्राफ आता है वो किस तरीके का हमें प्राप्त होता है। क्लियर।